गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक? सब लोग ठीक हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। जब आप लोग ठीक हो तो आज एक नया टॉपिक आप लोग के लिए लेके आया हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये है कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या? डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन तो इस लिंक पे जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। क्या करो? लाइक सब्सक्राइब करो। जितने सारे फ्रेंड है सबको क्या करो? शेयर करो, क्योंकि आज होने वाला है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के साथ साथ सारे के सारे 12 टाइप। कितने टाइप? 12 टाइप, 12 टाइप क्या करेंगे हम लोग आज पूरा कर लेंगे। क्या फायदा होगा सर करने से ये फायदा होगा बाबू कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स, 14 नंबर कहीं छूट के जाने वाले नहीं है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो सबसे पहले देखिए, कोई एक दो फंक्शन लेके आप लोग चल रहे हो, क्या पढ़े हो? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आप लोग पढ़ के आए हो। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ जब टू वेरिएबल पढ़ के आए हो तो आपको पता है क्या होता है वो? y इज इक्वल टू एक्स, मान लीजिए कोई क्या है? फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स क्या है? कोई फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या होगा? इस फंक्शन में ये होगा कि अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। है कि नहीं? x को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, पर यहाँ देखो y इज इक्वल टू मैं लिखा हूँ 2x। कहने का मतलब क्या है? जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 इंटू 1 कितना आएगी? 2 आएगी। x की वैल्यू जब यहाँ 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब आप x को चेंज कर रहे हो तो y में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आपने क्या पढ़ा है कि जब आप x को चेंज करोगे तो y भी क्या होगा? चेंज होगा। तो चेंज की बात आ रही है। क्या आ रही है? चेंज की बात। तो बचपन से देखते आ रहे हो चेंज मतलब बदलाव। तो बदलाव कितने तरह के हो सकते हैं? तो बदलाव हो सकता है दो तरह का। किस तरह का? दो तरह का। कैसा? या तो बहुत बड़ा बदलाव या तो बहुत छोटा बदलाव। छोटा में इतना छोटा कि हमको दिखे नहीं, छोटा में इतना छोटा कि हमको दिखे नहीं। आपके इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतने घने बाल हैं, एक बाल को मैं निकाल दिया तो क्या चेंज हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, है कि नहीं? इतने 2 बोरा 3 बोरा गेहूं लेके रखे हो, उसमें से एक गेहूं को निकाल दिया, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कि जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का सबसे मतलब होता है क्या? तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करेंगे उसको हम बताएंगे। यहाँ पे आइए, तो ये क्या है? जब डिफरेंशिएशन है तो ये दो तरह का। कैसा? दो तरह का। एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या है? एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट को बोलते हैं बड़ा चेंज। कैसा चेंज? बड़ा चेंज। और ये है बहुत छोटा चेंज। क्या है? बहुत छोटा चेंज। इतना छोटा चेंज, इतना छोटा चेंज कि चेंज ये हमको दिखे ही नहीं। ये चेंज किसके बराबर है? ना के बराबर है। किसके बराबर है? ना के बराबर है। और इसी इंस्टेंटेनियस चेंज को आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? यही क्या है? डिफरेंशिएशन है। क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब बहुत छोटा चेंज। तो बहुत छोटा चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा सर, इस चेंज को हम लिखें कैसे? इस चेंज को हम लिखें कैसे? तो देखिए, इसके लिए हम लोग साइन यूज करेंगे, वो होगा डेल्टा। क्या होगा? डेल्टा। इसके लिए जो हम साइन यूज करेंगे उस साइन का नाम है क्या? डेल्टा। और इसके लिए साइन हम यूज करेंगे उसके लिए डी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डी। क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। दैट मीन्स ये बहुत छोटा चेंज होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। कैसे डी? तो स्मॉल डी। इतना में कोई दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत नहीं। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। तो इतना एक बार देखिए, इतना एक बार देखिए, जल्दी से देखिए। आते हैं? किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे? डी, मतलब डिफरेंशिएशन। y अगर x को आप चेंज कर रहे हैं, जब आप x को चेंज कर रहे हैं तो y भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब आप x को चेंज करेंगे तो y भी क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रही है कि नहीं? जब आप x को बदलोगे तो y भी क्या होगी? यहाँ पे चेंज होगी। तो लिखते कैसे हैं? लिखते हैं कैसे? क्या? डेल्टा y बाई डेल्टा x। क्या लिखते हैं? डेल्टा y बाई डेल्टा x। कहने का मतलब क्या है? एवरेज चेंज। डेल्टा मीन्स एवरेज चेंज। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे एवरेज चेंज। एवरेज चेंज, एवरेज चेंज ऑफ किसका? ऊपर वाले का। तो एवरेज चेंज ऑफ y। क्या लिखोगे? एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं बोलूं dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा? dy बाई डी एक्स। तो d मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। तो इसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे वाले को विथ रिस्पेक्ट में डालते हैं और ऊपर वाले को ऐसा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस, लिख लेना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना में किसी को दिक्कत? इतना पहले लिखो आप लोग, जल्दी से लिखो। हो गया सबका? इतना में किसी को दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत नहीं? हमको तो लग रहा है इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पढ़ते हो ना, मान लो मैं बोलूँ आपसे कि dv बाई dt को क्या बोलोगे? dv बाई dt को क्या बोलोगे? तो बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। बोलने आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए? बोलने आपको आना चाहिए कि ये है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, है कि नहीं? अगर आपसे बोल दूं कि डेल्टा p बाई डेल्टा t कहने का मतलब क्या है? डेल्टा p बाई डेल्टा t कहने का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ये जो है वो एवरेज रेट ऑफ क्या है? चेंज इन p विथ रिस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको बोलना आना चाहिए क्या कि जो डिफरेंशिएशन वो दो तरह का, आप चेंज कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आप या तो बहुत बड़ा चेंज कर सकते हो जिसको देख सकें हम लोग, एक होता है क्या ऐसा चेंज जिसको हम पता ही नहीं चले क्या हुआ, चेंज हुआ है कि नहीं, पता है नहीं कि चेंज कितना हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और यही चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन में एकदम जी लगा कर पढ़ेंगे। 12 टाइप करने वाले हैं। कितने टाइप? 12 टाइप। और 12 टाइप जैसे ही क्लियर होगा मैं बोलूँगा कि बाबू आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कोई भी बुक हो, मैं बुक प्रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा, कोई भी बुक उठाना, स्टेट लेवल की बुक हो या आपके क्या हो पूरे ओलंपियाड की बुक हो, कोई बुक उठाना, पूरे के पूरे आंसर आप निकाल के ला दोगे। क्या करोगे? निकाल के लाओगे। देखो यहाँ से, देखो कोई दिक्कत इतना लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि डी हो तो डिफरेंशिएशन, तो कैसा डिफरेंशिएशन? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अगर डेल्टा है तो डेल्टा कैसा होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। बोलिए। उसके बाद आते हैं क्या? कुछ बेसिक फॉर्मूले। ये इतना फॉर्मूला क्यों लिखे हैं सर? देखो बाबू, ये डिफरेंशिएशन हो और इसके अगला वीडियो में इंटीग्रेशन बनाने वाला हूँ। तो डिफरेंशिएशन जिसको आएगा, इंटीग्रेशन उसी को समझ में आएगा, है कि नहीं? जिसको ये समझ में आएगा इंटीग्रेशन भी उसी को समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है? डिफरेंशिएशन पढ़ लो, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाएगी, है कि नहीं? जब आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगा, फिर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस समझ में आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला दिख रहा है, अगर ये आपको याद है तो ये ABCD जैसे इंग्लिश का होता है ना, इंग्लिश का ABCD, अगर ABCD आपको पता है तो आगे की आगे सारी चीज़ क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ जो ये बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का है, आगे आपको कैलकुलस पढ़ना है, 44 मार्क्स लाना, कैलकुलस से 44 मार्क्स, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस, उससे आपको मिलने वाले हैं 44 मार्क्स। तो 44 मार्क्स चाहते हो कि कॉन्फिडेंस से लाएं, सारा क्वेश्चन आपसे बने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्लियर करना पड़ेगा। तो ये क्लियर कैसे होगा? तो ये क्लियर होगा बाबू बेसिक फार्मूला से, है कि नहीं? वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अब आते हैं बेसिक फार्मूला में क्या? x का पावर n क्या है? x का पावर n जहां आपको दिखे इसमें डिफरेंशिएशन में, तो x का पावर n का फार्मूला होता है, ये n क्या होगा? बाहर आता है, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, n आ जाएगा बाहर, इनटू इस x का पावर, जितना पावर है उसमें से एक घट जाता है, तो n आ गया बाहर, x का पावर n-1। ये आपका पहला फार्मूला हो गया क्या? क्लियर। कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, क्या हो? कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्या होता है? 0। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तीसरा है क्या? e टू द पावर x। किसका? e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e की वैल्यू होती है 2.303। e टू द पावर x जहां दिखे तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला है a टू द पावर x। क्या है? a टू द पावर x। a टू द पावर x जहां आपको दिख जाएगा तो a टू द पावर x का होता है क्या? a टू द पावर x इंटू लॉग a, a टू द पावर x इंटू लॉग a। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है कि a टू द पावर x का होगा a टू द पावर x लॉग a, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ही आपके टाइप समझ में आएंगे। अगला है लॉग x। लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x।
log x का डिफरेंशिएशन 1/x, कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेलकम। आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में जब आएंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। जो बच्चे रेगुलर हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको अभी भी याद हो गया होगा पूरा ये, क्योंकि ये बात बार बार जो चैप्टर बताता हूँ कैलकुलस का उसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक बार जरूर रिपीट कराता हूँ मैं। पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया है, वहाँ से जाके आप देखिए और सारे वीडियो को 1 बाय 1 फाइंड कीजिए। tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, कोई दिक्कत? इतना पहले लिखिए आप, cot x तक लिखिए आप लोग, cot x तक लिखिए, cot x तक लिखिए सब लोग। आते हैं cot x तक सबको क्लियर, cot x तक सबको क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगला है sec x। क्या है sec x? sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। ये लिख दिया हूँ क्योंकि आपको याद करना है। क्या करना है आपको? याद करना है। जब आपको वैल्यू याद हो जाएगी तो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, क्योंकि यही क्या है, यही क्या है? अल्फ़ाबेट है। ये क्या है? अल्फ़ाबेट है। किसका? मैथ का अल्फ़ाबेट है। और मैथ के अल्फ़ाबेट के लिए आपको क्या करना है? आपको पूरा फॉर्मूला याद करना है। बात को एकदम राम बाण की तरह बना के भेजे में डाल लो कि फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ आप चूक गए ना, यहाँ पे अगर आपसे याद नहीं हुआ, ये अगर आप याद नहीं किए तो आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बैठे रहो क्लास में, क्या रहोगे? क्लास में बैठे रहोगे, एग्जाम हॉल में आपका पेपर आएगा, पंखा गिर हो ना, पंखा कैसे घूम रहा है, कौन कितना लिख रहा है, कौन कैसा कपड़ा पहन के आया हुआ है, यही करोगे और कुछ नहीं कर सकते। आते हैं cosec x का, तो माइनस में cosec x इंटू cot x। ये किसका फॉर्मूला होता है? cosec x का। बोलिए कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। सर याद करेंगे? हाँ बाबू याद करेंगे, हाँ हाँ याद करना होगा आपको। कोई इसका ट्रिक नहीं है, आज तक कोई इसका ट्रिक नहीं बताया कि साइन एक्स का ट्रिक है कि cos x उसका ये डिफरेंशिएशन होता है। ऐसा कोई ट्रिक आज तक नहीं बना हुआ है कि नहीं? ट्रिक यही है आपके पास क्या, कि आपको याद करना होगा। अगला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या? डिफरेंशिएशन कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसके पहले डी बाई डी एक्स लगा दे। क्या लगा देगा? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ऐसे डी बाई डी एक्स लगा देगा। मैं लिखा नहीं हूँ। डी बाई डी एक्स कहने का मतलब क्या है? डी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरा लिखा हूँ पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। है कि नहीं? है कि नहीं? तो यही डी बाई डी एक्स चाहो तो आप सब में लगा सकते हो, इतने आप लोग समझदार हो इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। डी बाई डी एक्स क्या करोगे? सब में ऐड कर दोगे। यहाँ भी आप क्या कर दोगे? डी बाई डी एक्स ऐड कर दोगे। बाकी सब में भी आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। कहने का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई आपको दिक्कत? तो आपको कोई दिक्कत तो बोलिए कि हाँ दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड, वेरी गुड, ऑसम। आते हैं डी बाई डी एक्स अब टैन इनवर्स एक्स। जो आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ ये दिक्कत है हमको, तभी तो मैं सुधारूंगा, है कि नहीं? ये है टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगली है क्या? सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? अब देखिए ये है कॉस इनवर्स एक्स। सर आपने कॉस इनवर्स एक्स का क्यों नहीं लिखा? कॉस इनवर्स एक्स का बाबू हमने इसलिए नहीं लिखा कि अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का याद है तो आपको याद करना होगा कि साइन इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? कॉस इनवर्स एक्स। जैसे साइन एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या था? कॉस एक्स था ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक, था या नहीं? था ना। तो यही कहानी यहाँ पे भी है कि ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स। फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, बस ये पॉजिटिव में है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? निगेटिव में लिखना पड़ेगा, निगेटिव में लिखना पड़ेगा। पूछ दे आपसे कोई कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो अब साइन इनवर्स एक्स का याद है? हाँ याद है। क्या याद है बोलो? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वाह, वेरी गुड। तो कॉस इनवर्स एक्स का बता दो। तो कॉस इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, बट कैसे होगा वो? तो निगेटिव होगा, तो उसके पहले लगा देंगे माइनस का साइन। ये है कॉट इनवर्स एक्स। क्या है? कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स कहने का मतलब क्या है? कॉट इनवर्स एक्स, कॉट किसका कॉम्प्लीमेंट है? तो कॉट कॉम्प्लीमेंट है टैन का। किसका? टैन का। तो टैन इनवर्स एक्स आपको याद है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टैन
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होता है, तो कॉट इनवर्स में क्या करेंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है कोसेक इनवर्स एक्स। आपका सेक इनवर्स एक्स को पता है, सेक इनवर्स एक्स का पता है क्या होता है, 1/mod x √x² - 1। आपको किसको पता है, सेक इनवर्स एक्स का पता है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का निकालना है, तो बस इसमें क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, -1/mod x √x² - 1। बोले कोई दिक्कत हो, बोले कोई दिक्कत हो। ज़्यादा हंसने आपके चक्कर में नहीं पड़िए, सीरियसली रहिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या कि थोड़ा ध्यान से चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि ये हंसी मजाक नहीं है, ये है क्या, डिफरेंशिएशन कैलकुलस चल रहा है, ये कैलकुलस चल रहा है, इसीलिए इसमें कोई मजाक नहीं। सीरियसनेस के साथ जो चीज़ लिखूंगा सारा चीज़ फेयर पे 1/1 आपको क्या करना है, डाउन करते जाना है सारे पॉइंट को, तब आपके अगले क्वेश्चन क्या होंगे, समझ में आएंगे, है या नहीं, है या नहीं। तो पहले इतना चीज़ को आप समझिए और अपने फेयर पे लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब करेंगे क्या, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1/1। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हूं y = x⁶ प्लस log x प्लस e⁻x प्लस sin x प्लस 6। इसका निकालना है आपको dy/dx। क्या निकालना है, dy/dx। तो बिना कुछ देर करे क्या कर लेंगे हम लोग, dy/dx निकाल लेंगे। dy/dx कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y को करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखते हैं y कहाँ है, तो ये रहा y। तो बोलेंगे देख भाई डिफरेंशिएशन, लिखेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, y विथ रिस्पेक्ट टू x। जिसके रिस्पेक्ट में आप y को करोगे उसी के रिस्पेक्ट में आप सबको करोगे, कहने का मतलब है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने x के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, तो सारे को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में ही करोगे, है कि नहीं। तो आते हैं देखते हैं, ये x⁻ क्या है, 6 है। तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन कैसे था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो लिखेंगे d मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻6 विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, log x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर लिखेंगे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू x। बोले कोई दिक्कत है, तो सबको 1/1 हमने लिख दिया, सबको 1/1 हम लिख दिया, तो वेरी गुड। जब लिख दिया तो यहाँ देखिए dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन x⁻6 का क्या होता है, x⁻6 कहने का मतलब क्या है, ये x⁻n है, तो n है तो n बाहर निकल के आता है, तो 6 निकल के आ गया बाहर। x⁻ जितना ये होता है उससे कम दे देते हैं ऊपर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आते हैं क्या, प्लस log x का डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है, तो बोलेंगे 1/x प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 6 मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या, क्या होता है, 0। ये हो गया 0, यही आपका dy/dx क्या हो गया, निकल गया। dy/dx आया 6x⁵ प्लस 1/x प्लस e⁻x प्लस cos x प्लस 0। डन। आते हैं अगला, ये बोल रहा है dy/dx निकालना है इन सारे क्वेश्चन का। देखते हैं dy मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है y तो एक ही जगह है, बाकी सब किस में है, बाकी सब x में है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन किसका, e⁻x का विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत तो बोलिए, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आप लोग की होगी। दिक्कत कैसे होगा, मैं जो बता रहा हूँ तो आपको, मैं जब बता रहा हूँ तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कभी, है कि नहीं। आ जाओ देखो यहाँ पे dy/dx, dy/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है सर, वही होता है, तो लिख देंगे e⁻x प्लस sin इनवर्स x। याद करो पीछे फॉर्मूला लिखा था, फेयर निकालो, फेयर निकाल के देखो, फेयर निकाल के देखो कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², कोई दिक्कत, प्लस tan x का आपको पता है sec² x प्लस 2x⁴, 2 कांस्टेंट है,
कांस्टेंट अगर ऐसा दिखेगा आपको 6 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, तो वहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो कांस्टेंट को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ऐसे 2 का 2 लिख देंगे। ये पावर 4 क्या आएगा, बाहर आएगा, और एक्स टू द पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। प्लस एक्स टू द पावर 4 का क्या होता है, 4 बाहर आता है और एक्स का पावर उससे कम ऊपर बच जाता है, तो 4x क्यूब। सॉल्व कर लोगे, e टू द पावर x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8x क्यूब प्लस 4x क्यूब। है कि नहीं, है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम बार बार यहाँ लिख रहे हैं dy/dx, क्या है dy/dx, मतलब y को हमने क्या किया है, एक बार डिफरेंशिएट किया है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसको बोलते हैं y डैश। क्या बोलते हैं, y डैश। y डैश कहने का मतलब क्या है कि हमने y को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैं बोलूँ y डबल डैश, y डबल डैश, y डबल डैश कहने का मतलब ये है कि हमने y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है। क्या कर दिया है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे dy/dx, क्या लिखेंगे, dy/dx। इसको लिखेंगे, पढ़ने का तरीका देखिए, d2y/dx स्क्वायर। जो न्यूमरेटर में होता है उसको नंबर से पढ़ते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर करके पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे dy/dx, इसको बोलेंगे d2y/dx स्क्वायर। लिखने आप लोग सीखिए, dy/dx, d2y/dx स्क्वायर। अगर y ट्रिपल दे दे तो सर 3 बार डिफरेंशिएट किया है, d3y/dx क्यूब, d3y/dx क्यूब। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक किसी में दिक्कत। y डैश तो एक बार, डबल डैश तो 2 बार, ट्रिपल डैश तो 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं, आपको बता दिया हूँ कैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आ जाते हैं, वही लिखा हूँ dy/dx को y डैश बोलते हैं, d2y/dx स्क्वायर को y डबल डैश बोलते हैं। यही चीज़ आपको डिग्री और ऑर्डर में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, डिग्री और ऑर्डर में। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो आपको 1 नंबर का आता है ऑर्डर निकालिए और डिग्री निकालिए। तो थोड़ा सा उसका क्या करता हूँ, बेसिक हिंट आपको दे देता हूँ। थोड़ा सा उसका क्या करूँगा, आपको बेसिक हिंट दूंगा। क्या कि देखिए, जितना हाईएस्ट बार डेरिवेटिव किया गया होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जैसे कि एक इक्वेशन लिख दिया गया है, आपको बताऊंगा कि इक्वेशन कैसी होगी। एक इक्वेशन लिखा गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जिसको डिफरेंशिएट किया गया होगा वो उसका ऑर्डर होगा। क्या होगा, ऑर्डर। जैसे मान लीजिए किसी में 1 फिर 2 फिर 3 लिखा है, तो मैक्सिमम कौन सा है, 3 वाला है, तो 3 वाला क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। और उस 3 वाले जो मैक्सिमम है उसके पावर में जो होता है, याद रखिए, जो मैक्सिमम है वो तो ऑर्डर हो गया, और जो मैक्सिमम है उसके पावर में जो है वो डिग्री होती है। देखिए कैसे लिखा हूँ, y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश का पावर 6 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। यहाँ कितनी बार, 1 बार, और यहाँ तो 1 भी बार नहीं, हाँ या ना। यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ तो 1 भी बार नहीं। तो देखिए मैक्सिमम कौन डिफरेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम यहाँ डिफरेंशिएट किया कितनी बार, 2 बार। तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 2। इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 2। उसके बाद देखिए जो मैक्सिमम ऑर्डर है उसके पावर में देखिए, उसके पावर में क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी। 6 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, 6 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 2 है, 2 है मतलब डबल बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये ऑर्डर हो गया। और जब ये मैक्सिमम है तो उसके पावर में देख लेते हैं, तो जो इसके पावर में आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये आपका टाइप 1 डिफरेंशिएशन था। क्या था, टाइप 1 डिफरेंशिएशन था। तो इसको क्या कीजिए, आराम से कॉपी पे लिखिए। अब चलेंगे हम टाइप 2 के डिफरेंशिएशन पे। किसके, टाइप 2 के डिफरेंशिएशन पे। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। ये रहा अब आपका टाइप 2, ये रहा क्या आपका टाइप 2, और वो रहा क्या आपका टाइप 3। देखिए टाइप 2 और टाइप 3 मैं आपको बताऊंगा। तो टाइप 2 और टाइप 3 बताने से ही आपकी पूरी काम खत्म नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करने होंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन लगाना होगा। प्रैक्टिस का जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, आप ही को फायदा होगा, आप ही अच्छे प्रॉब्लम्स बना सकोगे। तो बाबू आपको बता रहा हूँ कि जो लोग क्या करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, बेल आइकन का ऑप्शन दबाइए वहाँ पे, और इसको क्या कीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारे PDF आपको मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन का बैंक उठाइए और जम के बनाइए, तभी आपको कुछ फायदा होगा, नहीं तो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक, तो अगला देखिए, ये टाइप 2,
ये टाइप 2। इसमें कुछ अंतर नहीं होगा, टाइप 1 की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। करते हैं क्या, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है और दिया है क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यू प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ऐसे करके आपको दिया है। ये सारे प्रैक्टिस सेट के लिए है। तो आते हैं dy बाई डी एक्स क्या करते हैं, ये वाई स्क्वायर है मीन्स एक्स टू द पावर क्या है ये n। मैं एकदम जल्दी बना रहा हूँ, क्या ये एक्स टू द पावर n है, तो क्या होता है n बाहर आता है तो 2 बाहर आ गया और y का पावर कितना बचेगा, पावर में से एक घट जाता है तो 2 में से एक घटा तो कितना बचेगा 1, तो y का पावर 1 यहाँ पे छिपा हुआ है इनटू y का डिफरेंशिएशन, y है ना तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बस यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 2x क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। यहाँ भी वही काम मैं कर सकता था, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर with respect to x, ये काम कर सकता था क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर with respect to x, 2 बाहर आता, y का पावर 1 बचता और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। किसी को दिक्कत, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, क्या बचा यहाँ से 2y dy बाई dx और एक dy बाई dx यहाँ पे है, तो जो सेम भाई भाई की तरह देखते हैं उनको एक साइड लेके आ जाते हैं। तो ये dy बाई dx यहाँ पे है, एक dy बाई dx यहाँ पे, इधर लेके आ जाएंगे उसको, तो माइनस में क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। इधर क्या बचा 2x की को डिफरेंशिएशन 2 रहेगा ही रहेगा, 3 बाहर निकल के आएगा तो 3 2 जा 6, x का पावर कितना हो जाएगा 3 में से घट जाएगा तो 2 प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, वेरी गुड। यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे, dy बाई dx जब यहाँ से क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा 2y, ये तो बाहर ही हो चुका है, ये है माइनस माइनस, और यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x प्लस cos x। अब dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये पूरी वैल्यू ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, इधर आके ये डिवाइड में लग जाएगा, तो इसके में डिवाइड लगा दो कैसे, कितनी 2y माइनस नहीं लग जाएगा डिवाइड में, तो dy बाई dx की वैल्यू नहीं आ गई, नहीं आएगी dy बाई dx की वैल्यू। आप लोगों को पता है, आप लोग कैलकुलेशन अच्छा करते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको समझ जाइए। अगला देखिए सेम क्वेश्चन वही है, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए कोई दिक्कत, तो ये 4 बाहर आएगा ना तो क्या बचेगा 4 y का पावर 3 बचेगा ना, 4 बाहर आया, y का पावर कितना बचेगा 3 बचेगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बोलिए कोई दिक्कत, तो सिमिलरली इसको कर देंगे, 2 बाहर आएगा तो 3 2 6x हो जाएगा प्लस tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस ये 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, y का पावर कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। अब देखिए 2y dy बाई dx यहाँ भी है, ये dy बाई dx यहाँ भी है, तो इसको लेके इधर आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा और फिर क्या कर देंगे, सेम प्रोसेस से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं पता सबको, सबको रूल पता है कि नहीं, सबको रूल पता है कि नहीं, क्या करेंगे dy बाई dx मतलब जो एक कास्ट का है, एक जाति जैसे दिख रहा है उसको एक साइड कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जनरली वैल्यू क्या कर देंगे निकाल लेंगे, है कि नहीं, है कह रहे कर लोगे कोई चिंता नहीं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस। मेन है आपका क्या टाइप 3, क्या है आप टाइप 3, हाँ बाबू जो अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, फिर से आप पर्सनली आईडी से बात कर सकते हो हमको। देखो ये क्या टाइप 3 में रूट का क्वेश्चन बात कर रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस में इनफाइनाइट तक चीज़ें दी गई हैं आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप सॉल्व करोगे कैसे, ट्राई करोगे क्या कि इस स्क्वायर रूट से कम एक एक्स को बाहर कर दें, यहाँ तो इनफाइनाइट एक्स है ना, इनफाइनाइट एक्स का सम है और रूट के साथ है, तो आप ये ट्राई करोगे क्या कि कम से कम एक रूट को क्या करें बाहर कर दें, मतलब एक एक्स को क्या कर दें बाहर कर दें, यहाँ से एक एक्स को कैसे भी क्या करेंगे बाहर करेंगे, दैट मीन्स एक एक्स को कैसे भी बाहर करेंगे, कैसे क्या तरीका है, ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, है कि नहीं, स्क्वायरिंग क्या कर देंगे बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे इन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये पहला वाला रूट से क्या हो जाएगा एक्स बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे ना, बोलिए
कोई दिक्कत। y क्या बन गया, वाई स्क्वायर बन गया। ये पहला वाला रूट से क्या हो गया, x बाहर निकल गया, फिर सिमिलरली सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐसे ही उधर जाएंगे। ये देखिए ये है वाई स्क्वायर एक्स प्लस, ये देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस इनफाइनाइट तक है, और अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस इनफाइनाइट तक की वैल्यू है कितनी, तो ये पूरी जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही है, ये पूरी वैल्यू, मान लीजिए इनफाइनाइट चीज़ आपके पास है, उसमें से आपने एक चीज़ निकाल दी, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, जो इनफाइनाइट तक है, जो इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है, और इनफाइनाइट तक है तो इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है y के इक्वल, तो ये y के इक्वल हो जाएगा। बोलिए आप क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 2 बाहर आएगा, राइट बनाओ, 2 बाहर आएगा, अच्छा y के पास कितना बचेगा 1, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। ये क्या बचा, 2y dy बाई dx बचा, क्या बचा 2y dy बाई dx, ये dx dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखो dy बाई dx यहाँ भी है, dy बाई dx यहाँ भी है, उसको इधर लेके आ जाओ और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, अरे बना लोगे आप लोग, बनाओ इसको, बनाओ, बन जाएगा, स्पेस नहीं है तो बनाता मैं। सेम केस ये देखो, सेम केस यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से एक साइन एक्स बाहर निकल जाएगा और पूरा का पूरी क्या हो जाएगी, ये बच जाएगी ऐसे साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, है कि नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ भी किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये हो गई वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस में ये साइन एक्स एक बाहर निकल गया, बाकी सब रूट के क्या रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, है कि नहीं। एक बाहर निकल गया तो ये स्क्वायर हो गया, एक बाहर निकल गया यहाँ से, बाकी सब रूट के अंदर ही रहेंगे। ये है वाई स्क्वायर, ये है साइन एक्स, और प्लस में ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, वाई के बराबर है, वाई पुट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन मुंह से बताओ, 2y dy बाई dx, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। y जो dy बाई dx है, y वाला को एक साइड लाएंगे और आराम से क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, है कि नहीं, आराम से क्या कर देंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत तो क्या करना है, जहाँ भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन दिखे, ये आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, एग्जाम में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें 100% है कि आपका ये पूछने वाला है। तो जब पूछेगा तब कैसे बनाओगे, पूछेगा तो आप ऐसे बनाओगे क्या कि जब ऐसा रूट रूट करके दिखे तो ट्राई करेंगे कि एक रूट से कैसे वैल्यू को बाहर कर दे। तो एक रूट से वैल्यू कैसे बाहर आएगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रूट हट जाएगा, एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी, बाकी के बाकी सब किस में रहेंगे, रूट में रहेंगे। और बाकी के बाकी जो रूट वाले थे उसकी वैल्यू जो दी गई थी किसके इक्वल, वाई के इक्वल, यहाँ दे दिया वाई, और उसके बाद क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। और इसका डिफ्रेंशिएशन टाइप 2 में मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग बनना है भी है तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि मैं स्मार्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है बाबू, मैं समझूंगा। देखिए जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही समझता है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से क्या है बहुत ईजी है। तो आप लोग को अगर बच्चे ऐसे रिप्लाई देते हैं मेरे पास, तभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि बच्चे इसके बाद क्या कर लेंगे, बना लेंगे आगे, इसके बाद भी क्या कर लेंगे, बना लेंगे। क्या 2y dy बाई dx है, ये dy बाई dx इधर आएगा तो dy बाई dx कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2y माइनस 1, ये dx dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1, यहाँ 1 और ये 2y माइनस 1 डिवाइड में लग जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप याद कर लेना, इसका आंसर आएगा 1/2y माइनस 1। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही करके कुछ आएगा। क्लियर, इसको एक बार लिख लीजिए। टाइप 3 हो गया, टाइप क्या हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद टाइप 4 करेंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या, चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, सारे रूल क्या करेंगे हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आते हैं अगले क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जल्दी से लिखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। ये देखिए, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कौन सा रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रूल 5 और रूल 6 जो है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको आ गया तो आपको समझिए कि 20% क्वेश्चन क्या हो गए आपके आ गए। तो कैसे क्वेश्चन है, पहला रूल ये है मल्टीप्लिकेशन रूल, और ये अगला रूल क्या है, डिवीजन रूल। कैसा रूल है, डिवीजन रूल। ये क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल सर, ये बाबू ये है, देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल कहने का मतलब क्या है कि जब दो फंक्शन को आपस से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, और जब दो फंक्शन को आपस में डिवाइड किया गया होगा तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे।
निकालेंगे? मैं हूँ, बता दूंगा, बना लोगे यार। क्या करना है देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो फंक्शन है, दोनों क्या कर दिया गया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और इसका आपसे पूछेगा dy बाई डी एक्स, ये आपका जान छोड़ने वाला नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन पूछेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते क्या है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, रूल ये कहता है क्या, कि पहला फंक्शन को सिमिलरली उतार देंगे। देखिए, पहला फंक्शन को सिमिलरली उतार देंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे gx को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो gx के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को सिमिलर उतार दिया, सेकेंड फंक्शन का क्या कर दिया, मैं डी बाई डी एक्स कर दिया सेकेंड फंक्शन का, मतलब सेकेंड फंक्शन क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। कहने का मतलब क्या, पहला को रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अब ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसमें ऐड का साइन है, किसका साइन, ऐड का। अब क्या करेंगे, दूसरे को लिखेंगे gx को लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स करेंगे किसको, पहले को, किसको, पहले को। यही क्या है, यही रूल है, क्या है ये, यही रूल है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन को, प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को। कोई रूल, कोई दिक्कत नहीं? तो आते हैं क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और आपसे पूछता है डी वाई बाई डी एक्स। एग्जाम में 4-5 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको स्टार बनाना, कॉपी के नोट करना, कॉपी पे क्या करना, नोट करना, और आराम से बनाना। y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू, जो ये इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, और इसको मान लेते हैं ये सेकेंड फंक्शन है। रूल कहता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, है कि नहीं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आते हैं डी वाई बाई डी, जिस तरह से मैं लिख के बना रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में बनाना है। ये है साइन एक्स, ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, वेरी गुड वेरी गुड, कॉस एक्स इंटू साइनस का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अरे वाह, ठीक। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका सही आंसर है। कभी एग्जाम में इसको लिख देता है क्या, कॉस 2x, क्योंकि जिसको फॉर्मूला याद होगा उसको पता होगा कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स कॉस 2x आप लिख सकते हो। देखिए ये था मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या किया, पहले को लिखे, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरे को लिखे और पहले को डिफरेंशिएट कर दिए। मल्टीप्लिकेशन रूल में हमेशा एडिशन होता है, पढ़ो ना वो फ्रैक्शन वाला में, कि जब दो फ्रैक्शन का सेम हो, ऊपर वाला पावर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड होता है, और डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। सेम वही कहानी, मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। कोई दिक्कत? आते हैं डिवीजन रूल पे। डिवीजन रूल ये कहता है क्या, कि अगर इसका आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछे, जब डी वाई बाई डी एक्स पूछे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो होता क्या है, जो नीचे वाला होता है जी एक्स, उसका करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं उसका करते हैं स्क्वायर, तो जी एक्स का हो गया क्या, स्क्वायर। उसके बाद जो नीचे वाला है उसको सिमिलर यहाँ रख देते हैं, जी एक्स क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फॉर्मूला को याद होना चाहिए। देखिए रूल देखिए क्या, जो डिनोमिनेटर में था उसको क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने स्क्वायर कर दिया। डिनोमिनेटर को चुपचाप ऊपर लिखा, और न्यूमरेटर को क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया, और ये डिवाइड है ना तो कर देंगे क्या, माइनस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, और नीचे वाले क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। बोलिए कोई दिक्कत? तो क्या रूल था, नीचे वाले करेंगे स्क्वायर, नीचे वाले को रख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई ई टू द पावर x, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो मानते हैं, ये मान लेते हैं पहला है, और ये क्या मान लेते हैं, दूसरा है। ये ऊपर वाला फंक्शन और ये नीचे वाला फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर मीन्स ई टू द पावर एक्स कर देंगे क्या, हम स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, नीचे वाले को रखेंगे चुपचाप, नीचे वाले को रख दिए चुपचाप, और डी बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, ऊपर वाले का, 4x स्क्वायर का, है कि नहीं, माइनस का साइन,
ऊपर वाले का रखेंगे मतलब 4x² को रखेंगे और नीचे वाले क्या करेंगे d/dx करेंगे किसका e⁻x का। क्या किया, कुछ नहीं किया, जो आपने किया वो मैंने किया, जो सारे लोग करते आ रहे वही किया, बट मैंने क्या किया, कुछ उसको अलग तरीके से किया, है कि नहीं। सब आदमी काम को एक ही तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कुछ अलग तरीके से करेंगे, जो अलग तरीके से करता है उसी का रिजल्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे e⁻x का स्क्वायर कर दिया, e⁻x को रख दिया, d/dx निकाला 4x² का, माइनस 4x² को रखा यहाँ पे और d/dx किसका निकाला e⁻x का। कहने का मतलब नीचे वाला का किया मैं स्क्वायर, नीचे वाले को रखा, डिफ्रेंशिएशन निकाला ऊपर वाले का, माइनस फिर ऊपर वाला रखा, डिफ्रेंशिएशन निकाला नीचे वाले का। कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं dy/dx इज इक्वल टू, ये देखिए e⁻x मुंह से बताओ सब लोग, ये 4 है, ये 2 बाहर निकल के आएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और x का पावर कितना बचेगा 1 बचेगा। ये 4 है, 2 बाहर निकल के आएगा ना x⁻n वाला फार्मूला से, तो 4 2 जा 8 और x का पावर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। प्लस यहाँ देखिए ये है 4x², क्या है 4x² और e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है और बाई में यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होता है, e⁻ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, e⁻ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, e⁻2x हो जाएगा। अब देख लीजिए अगर मन करे आपको, तो अगर आप अच्छे कैलकुलेटर हैं तो क्या करेंगे e⁻x को कॉमन करेंगे, एक से एक इसको काट देंगे तो e⁻x ही बचेगा, है कि नहीं। तो आप आगे कर सकते हो। तो यही था मल्टीप्लिकेशन रूल और वो क्या था डिवीजन रूल। कैसे कैसे हुआ है वो आपको पता होगा, कैसे कैसे सारे रूल हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 1 by 1 बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ में, हर क्वेश्चन कराना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बस रूल आपको समझाना है। फर्स्ट रूल ये था क्या कि पहले को रखा दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया प्लस, तो सारा चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, हर चीज़ कराना यहाँ पॉसिबल नहीं है। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले सारे चैनल आने वाले हैं। आपका चेन रिएक्शन आएगा, आपका चेन वाला आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगा, इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा। तो ठीक है, हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले इसको आप फेयर बनाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर देखिए आप रेगुलर पढ़िएगा तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कामयाब हो जाएगा, नहीं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते हैं, वहीं सिमिलरली कहानी बच जाएगी। ठीक, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर पढ़ेंगे। बाय। लिख दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हाँ सारे बच्चों को भेज दीजिए।